दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, अलंकार से संबंधित 25 बेहतरीन सवाल को देखा जाएगा। ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप भी इस क्लास को देखने से पहले कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और खुद से भी प्रयास कीजिए कि कितने सवाल का जवाब आप सही दे पाते हैं। बाद में कंपैरिजन करके आप अपने उत्तर को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। उनमें से एक कोर्स है आपकी हिंदी का कोर्स। जी हाँ दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स है। बहुत शानदार सी क्लास चलती दोस्तों। मैंने जितने भी कोर्स बनाए हैं हर एक क्लास में, हर एक कोर्स में डेमो देके रखा है। तो एक बार कम से कम आप डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप इतना सोचिए, जो इंसान फ्री की क्लास में इतना बेहतर कंटेंट दे सकता है, उसके पेड कोर्स में कितना अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हमारे पास हिस्ट्री का भी बैच है और पॉलिटी का बैच भी है। इसी तरह से यूपी स्पेशल का बैच है, कंप्यूटर का बैच है और अलग अलग पर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहाँ पर दिए गए हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी है, ठीक है। पहला सवाल दे रहा है कि अलंकार कितने प्रकार का होता है। बेसिक सवाल है। अलंकार चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अब अगला सवाल आता है, 3 प्रकार भी कौन कौन से होते हैं। अगर इतना भी पता चल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो एक प्रकार होता है दोस्तों शब्दालंकार, ठीक है। अलंकार का सबसे मुख्य हिस्सा जो है वह दोस्तों शब्दालंकार, ठीक है। शब्द धन अलंकार बराबर शब्दालंकार। दूसरा होता है दोस्तों अर्थालंकार। अर्थ धन अलंकार बराबर क्या हो जाता है, अर्थालंकार हो जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है उभयालंकार, ठीक है। ठीक है, उभयालंकार, ठीक है। यानी जिनमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं वो हो जाता उभयालंकार। तो इस तरह से दोस्तों अलंकार के 3 भेद होते हैं। ये कम से कम दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। अभी जब आपने पढ़ा शब्दालंकार तो बताना है कि इसके भेद कितने होते हैं। अब देखिए, तमाम जो है विद्वानों ने अलग अलग मत दिया। किसी ने कहा 5 भेद होता है, किसी ने कहा 6 भेद होता है, किसी ने कहा 7 भेद होता है, ठीक है। ऐसे में आप क्या मानेंगे वो मैं नहीं बता पाऊंगा। बड़ा डिफिकल्ट सवाल अपने आप में है। वैसे मेरे हिसाब से दोस्तों आप 6 भेद मान लीजिए, ज्यादा सही है। लेकिन याद रखेंगे, ज्यादातर जो लोग हैं वो 5 भेद मानते हैं, ठीक है। मेरे अनुसार 6 भेद है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो कितना भेद मानते हैं, वो 5 भेद मानते हैं। सर आप क्यों 6 मान रहे हैं? अरे मैं लोगों से थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान हूं, ठीक है। मैं मान रहा हूं, आप भी मान लो, क्योंकि एग्जामिनर मानता है भाई। वो कौन कौन से भेद हैं शब्दालंकार के भेद में दोस्तों, कौन कौन से भेद हैं वो आपको सातों के सातों पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन भेद है वो है दोस्तों अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में होता क्या दोस्तों, यहां वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति। जो अक्षर हैं वो बार बार आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार में वर्ड की जगह शब्दों की आवृत्ति होती है। क्या होती है, शब्द बार बार आते हैं, ठीक है। तो ये यमक अलंकार होता है, ठीक है। अरे सब मैं क्लास में नहीं पढ़ा दूंगा, कुछ पेड में भी पढ़िए जाकर के, ठीक है। यहां देखिए मैं केवल भेद बता रहा हूं। तीसरा है दोस्तों श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है दोस्तों, अर्थ यहां पर चिपका होता है, ठीक है। एक शब्द अनेक अर्थ, ठीक है। एक शब्द अनेक अर्थ, ठीक है। ये 3 सबसे पॉपुलर भेद हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष सबसे पॉपुलर भेद हैं। इसके बाद जो नहीं आता आपको वो सुनिएगा। इसके बाद अगला भेद है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। वक्रोक्ति का वक्र धन उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। यानी कोई बात जब टेढ़े तरीके से कहा जाए उसके लिए वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, टेढ़ा कथन, यहां सीधा सीधा लिख लीजिए कि इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें होता है टेढ़ा कथन, वक्रोक्ति के बाद क्या होता है दोस्तों, विप्सा अलंकार, ठीक है। विप्सा अलंकार। अब जो ज्यादातर जो विद्वान है वो यही 5 मानते हैं। अच्छा, विप्सा में क्या होता है, घृणा वगैरह का भाव होता है, शोक का भाव होता है, आदर का भाव होता है, ठीक है। तो इसमें भाव आते हैं, जैसे घृणा का भाव आ जाए, शोक का भाव आ जाए, आदर का भाव आ जाए, किसी भी तरह का भाव आ जाए, ये उससे संबंधित होता है। अब यही 5 मानते हैं। अब जो 2 नया अलंकार मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो मैं मानता हूं, छठे को मैं पुनरुक्ति को भी मानता हूं। पुनरुक्ति यानी किसी शब्द को 2 बार लिख दिया जाए, पुनरुक्ति, ठीक है। तो याद, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर अर्थ अलग हो गया तब तो दोस्तों पुनरुक्ति कहिए या पुनरुक्ति कहिए, ठीक है।
पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति, ये आप याद रखेंगे। और एक है दोस्तों प्रश्न अलंकार, ठीक है, ये अभी नया नया शामिल हुआ प्रश्न अलंकार, इसलिए बहुत लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन अगर कुल भेद देखेंगे तो इसमें आपको 7 भेद में प्रश्न अलंकार भी मिल जाएगा, और ये किसी वाक्य में जो है प्रश्न के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। फिलहाल आप 6 कर लीजिए, और अगर आपके परीक्षा में 6 ऑप्शन न दिया हो तब दोस्तों उस केस में आप 5 भी कर सकते हैं, तो 5 या 6 एकदम बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर किताबों में क्या लिखा है? अरे भाई मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो सही है, मैं आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, जो सही है वो चीजें मैं बताते चल रहा हूं, और किसमें क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा जहां शब्दों की आवृत्ति, क्या लिख रहा है दोस्तों? जहां शब्दों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, किंतु उसके अर्थ दोस्तों अलग हो। अरे आवृत्ति का मतलब क्या हो जाता है? अनेक बार, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ अलग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे श्लेष अलंकार तो कहते नहीं है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द होता है और अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, एक शब्द अनेक अर्थ, ठीक है, एक शब्द अनेक अर्थ, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पानी के बहुत सारे अर्थ है, ठीक है, तो इस तरह से ये श्लेष अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। वक्रोक्ति में दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया? वक्रोक्ति हमेशा टेढ़ी उक्ति को दर्शाता है। गंगा क्यों टेढ़ी करती हो, भक्तों का मन धरती हो, ठीक है, तो याद रखेगा टेढ़। यहां पर आपका उत्तर होगा यमक अलंकार, रूपक बिल्कुल नहीं होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार का उदाहरण दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनकता सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। एक कनक का मतलब धतूरा, दूसरे कनक का मतलब सोना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक। काली घटा का घमंड घटा, ये घटा घटा जो बात 2 बार आ रहा है, एक घटा का मतलब बादल है, दूसरे घटा का मतलब घटना है। काली घटा मतलब काले बादल का, घमंड घटा उसका घमंड कम हो गया, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे भेद आपको मिल जाएंगे, मतलब उदाहरण मिल जाएंगे। ये यमक अलंकार को। रूपक में क्या होता है दोस्तों? रूपक में सीधा सीधा याद रखिए, जब कभी उपमेय और उपमान में अभेद हो जाए या वो एक समान हो जाए, समझ जाइए, ठीक है, तब दोस्तों क्या हो जाता है? रूपक। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, यहां रूपक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, जहां पर दोनों एक हो जाए, ठीक है, याद रखेगा, जहां 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 उपमान एवं उपमेय, ठीक है, उपमान एवं उपमेय, ठीक है, एक समान, ठीक है, एक समान हो जाएं, ठीक है, एक समान हो जाएं, ठीक है, बस वहीं पे क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार। लेकिन दोस्तों याद रखेगा, ये रूपक अलंकार जो है ये अर्थालंकार का भेद है, ये शब्दालंकार का भेद नहीं है, ये भी याद रखेगा, ये अर्थालंकार में आता है, जो आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करा श्लेष अलंकार जो दोस्तों ये कैसा अलंकार है? तो श्लेष दोस्तों आपने पढ़ा, श्लेष शब्दालंकार में आता है, ठीक है, शब्दालंकार में आता है, ठीक है, श्लेष अलंकार। और श्लेष में होता क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा, श्लेष अलंकार में होता है एक शब्द अनेक अर्थ। अच्छा, श्लेष का अर्थ ही मैं आपको बता दूं, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, यानी इसका मतलब है इसमें बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं, इसीलिए तो इसे श्लेष कहा गया है, ठीक है, श्लेष कहा गया है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आ जाइए, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है उपमान और उपमेय के अभेद को। देखिए, कभी उपमान उपमेय के अभेद दे दे, कभी उपमान उपमेय को एक समान बता दे, ठीक है, एक समान बता दे, ठीक है, या फिर क्या दे सकता है दोस्तों? अभेद दे सकता है, एक समान बता सकता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार नहीं। उपमा अलंकार में दोस्तों, उपमा अलंकार की पहचान होती है सा सी से सम समान, जहां तुलना किया जाए, जहां तुलना किया जाता है वहां पर दोस्तों क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है, जहां क्या होता है दोस्तों? जहां तुलना होता है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर अभेद होता है या जहां पर एक समान दोनों को कर दिया जाए उपमेय उपमान को, वहां रूपक होता है, ठीक है। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा को कैसे समझेंगे? देखिए, उत्प्रेक्षा में त दिख रहा है लटका हुआ ना, इसी तरह से याद रखे कल्पना, जहां कल्पना वाली बात आ जाए, ठीक है, उपमेय उपमान में कल्पना वाली बात आ जाए, ठीक है, वहां पर दोस्तों उत्प्रेक्षा होता है। भ्रांतिमान, जहां भ्रम की स्थिति बन जाए, ठीक है, वहां दोस्तों भ्रांतिमान होता है। फिलहाल जो हमसे पूछा है वो दोस्तों क्या पूछा है? अभेद के बारे में पूछा है, तो रूपक आपका जवाब होगा। ये अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है, आपने भी उत्तर दिया होगा ना,
चलो अगर मान लो यहां तक कर लिया, इसका उत्तर दे के दिखाओ। ऐसे सवाल जहां उपमेय उपमान की बात करता है, आपके मन में हमेशा डर बैठ जाता है कि सर क्या किया जाए। ठीक है, सवाल पढ़िए, कुछ नहीं कह रहा कि उपमेय में उपमान की संभावना अगर आ रही है, ठीक है, क्या आ रही दोस्तों, उपमेय में उपमान की संभावना आ रही है, तो क्या होगा दोस्तों, चाहे संभावना की बात कर दे, चाहे कल्पना की बात कर दे, ठीक है, चाहे संभावना की बात कर दे, कल्पना की बात कर दे, क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखेंगे। उपमा में हमेशा याद रखेगा तुलना होता है, ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है दोस्तों, यहां पर अभेद वाली बात आती है, या दोनों को एक समान बता दिया जाता है। या फिर एक चीज और लिख लीजिए दोस्तों यहां पर, चलिए यही दो लिखिए और दृष्टांत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एक सवाल मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि अपने आप हल हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, बिना कारण के, ठीक है, कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। एक आपको आसान सा उदाहरण देता हूं, बड़ा अच्छा सा सुना होगा आपने उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना, ठीक है। बिनु पग चले यानी बिना पैर के चलना संभव है क्या, बिनु पग चले सुने बिनु काना यानी बिना कान के सुनना, क्या बिना कान के कोई व्यक्ति सुन सकता है, नहीं। बिना पैर के चल सकता है, नहीं। यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य का होना पाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में होता है विभावना अलंकार। क्या होता है दोस्तों, विभावना अलंकार होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। विरोधाभास, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति भी देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कारण होने के बावजूद भी, विशेषोक्ति एकदम ठीक उल्टा होता है विभावना का, ठीक है। कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं होता, ठीक है, कार्य नहीं होता, तब वहां क्या हो जाता है, वहां विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे पैर हो फिर भी न चले, कान हो फिर भी न सुनाई दे, हाँ समझ रहे हैं, तब वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। यहां फिलहाल हमारा जवाब हो जाएगा विभावना अलंकार। अगला देखिए, करा जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, तुलना किया जाता है और समानता प्रकट किया जाता है, वहां क्या हो जाता है दोस्तों, वहां हो जाता है उपमा अलंकार, ठीक है। समानता दर्शाई जाती, पहले तुलना, फिर तुलना के बाद समानता, ठीक है। पहले तुलना किया जाता है, फिर समानता दर्शाई जाती है, ठीक। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना, चलना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, यहां सासी से सम समान, ये सब दोस्तों इसका उदाहरण है, इसकी पहचान है, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, पहचान है कहीं भी सा लिखा दिख जाए, कहीं सी लिखा दिख जाए, सा सी से सम समान सरिस, ठीक है, सम समान सरिस, इस तरह का शब्द कहीं भी नजर आ जाए तो आप तुरंत जवाब क्या देंगे कि वहां पर कौन सा अलंकार है, वहां पर उपमा अलंकार है। रिवीजन कर लीजिए, पूरा अलंकार का चैप्टर दोस्तों आपके आंख के सामने से गुजर जाएगा। वैसे मैं 25 सवाल ही लेकर आया हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं कितना ज्यादा कवर अप कर लूं, ठीक है। तो यहां आपका उत्तर बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा बिल्कुल नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा, संदेह भी नहीं होगा। याद रखेंगे, तुलना समानता जहां आ जाए वहां उपमा अलंकार होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल करा जहां उपमेय का निषेध करके जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए जो पढ़ाया वही है, लेकिन सवाल को उलट पलट कर अलग अलग टेक्निकल तरीके से आपके सामने दे दिया जाता है कि आप कंफ्यूजन में गलत जवाब दे दीजिए। कह रहा जहां उपमेय में जहां उपमेय का निषेध कर दिया जाए और उपमान को आरोपित कर दिया जाए, उसके बारे में पूछ रहा है। पीछे बताया था रूपक अलंकार, और रूपक में मैंने बताया था दोस्तों कि अभेद वाली बात आती है, ये अभेद की बात ही है। निषेध आ जाए, अभेद आ जाए, या फिर एक समान आ जाए, ठीक है, एक समान, दोनों को एक समान मान लिया जाए। एक समान इसलिए मान लिया भाई, एक को भुलाकर दूसरा वाला ही मान लिया गया तो एक समान कर दिया गया ना, तो वहां पर हमेशा रूपक अलंकार होगा, ठीक है, रूपक अलंकार होगा, याद रखेंगे। और ये अपहनति अलंकार है दोस्तों, अपहनति, ठीक है, अपहनति अलंकार होता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो फिलहाल यहां ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। करा जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो, चाहे कल्पना हो, चाहे संभावना हो, एक ही बात है ना, ये एक ही बात है ना, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा। जो कल्पना संभावना आप देख रहे थे, वो कल्पना संभावना आप इसमें देख रहे थे, ठीक है। कल्पना और संभावना ये उत्प्रेक्षा में देखा जाता है, ठीक है। यहां कल्पना नहीं है, कल्पना संभावना
में शंका बिल्कुल अलग है। जब आपको शंका हो जाए तब दोस्तों आप भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साड़ी बीच नारी की, नारी बीच साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी। हाँ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो राजसभा में बैठे जितने भी लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि द्रौपदी साड़ी के बीच में है कि द्रौपदी के अंदर से साड़ी निकल रही है। ये कोई सबके अंदर एक भ्रम की स्थिति बन गई थी, क्योंकि वो साड़ी जो दुशासन खींच रहा था वो साड़ी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, यानी जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संभावना हो, सीधा सीधा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, संदेह मत करिएगा, संदेह अलग हो जाएगा। जैसे सांप को आप रस्सी समझ लीजिए, ये संदेह वाली बात आ जाता है। ठीक है, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में भी बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्था अलंकार है। ठीक है, मैंने आपको शब्द अलंकार का भेद बताया था और भेद में बहुत कुछ बताया था। जैसे मैंने आपको अनुप्रास अलंकार बताया, यमक अलंकार बताया, श्लेष अलंकार बताया, वक्रोक्ति अलंकार बताया, विप्सा अलंकार बताया, पुनरोक्ति अलंकार बताया, प्रश्न अलंकार बताया। ये सब शब्द अलंकार के भेद थे। अभी हम लोग अर्थालंकार पे आ चुके हैं। कह रहा अर्थालंकार इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो श्लेष तो दोस्तों शब्द अलंकार का भेद होता है। ठीक है, श्लेष शब्द अलंकार का भेद होता है। यमक अलंकार भी दोस्तों शब्द अलंकार का भेद होता है। ठीक है, वक्रोक्ति भी दोस्तों शब्द अलंकार का भेद होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चा जो आखिरी में यही दोस्तों अर्थालंकार को दर्शा रहा है। ये रूपक अलंकार, ये किसका भेद है, ये अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये जो आप देख रहे हैं ये सब किसके भेद हैं, ये सब अर्थालंकार के भेद होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, कह रहा यहां पर अलंकार बताना है। देखिए आप ध्यान दीजिए, हर तरफ म जो वर्ड है, अक्षर है, उसकी आवृत्ति हो रही है। देखिए मुदित में म आया, ध्यान दीजिएगा, मुदित में म आया, महिपत में म आया, मंदिर में म आया। जब एक ही वर्ड की आवृत्ति होती तब होता अनुप्रास अलंकार। ठीक है, याद रखेंगे, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति, एक ही वर्ड का मतलब अक्षर। ठीक है, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति हो तब वहां कौन सा अलंकार होता दोस्तों, तब वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बहुत आसान हिंदी भाई, हिंदी कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बशर्ते आप ऐसे टीचर से पढ़ो कि आसान लगे। हिंदी नहीं, जीएस भी आसान है। आप कभी मुझसे जीएस पढ़ के देखो, इतिहास, संविधान, कोई भी विषय, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, जितने भी मैंने कोर्स लॉन्च किए वो पढ़ के देखो, आपको लगेगा, आप उस दिन भूल जाएंगे कि नितिन सर हिंदी के टीचर हैं या हिस्ट्री के टीचर हैं। ठीक है, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं, मेहनत करोगे तो आप भी पढ़ लोगे, बहुत आसान है। तो आप आइए, जुड़िए, एक बार देखिए। अगला दे रहा सवाल, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। एक बेर का मतलब होता है बेर, बैर जानते हैं, फल होता है, और दूसरे बेर का मतलब होता है बार। एक बार खाना खाना, 2 बार खाना खाना, 3 बार वो चीज है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, समझ रहे हैं। तो यहां पर लिखा शब्द एक जैसा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। दोनों जगह बेर शब्द है लेकिन दोनों बेर का अर्थ दोस्तों क्या है, अलग अलग है। इस वजह से दोस्तों यमक अलंकार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो एक बेर दोस्तों फल की बात कर रहा है, एक बेर जो है दोस्तों ये फल की बात कर रहा है, और दूसरा जो बेर दे रहा दोस्तों ये बार की बात कर रहा है। ठीक है, ये बार की बात कर रहा है, बार। ठीक है, 3 बार, ये उसके आवृत्ति की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा चरण कमल बंदो हरिराई, प्रभु के चरण को ही कमल मान लिया। ठीक है, तो याद रखेगा चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहां पर उपमा तो बिल्कुल नहीं, यहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों, रूपक अलंकार, किसी रूप को स्वीकार कर लेना। भाई चरण होता है, कमल होता है, लेकिन आपने चरण को कमल मान लिया तो ये क्या है, उस रूप को स्वीकार कर लिया ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, श्लेष नहीं। अतिशयोक्ति में तो बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं। ठीक है, बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का कोई अच्छा उदाहरण दीजिए, बड़ा अच्छा उदाहरण देखिए, दिमाग में आया था, भूल गया मैं। ठीक है, अरे जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे मिलने, ठीक है, तो श्री कृष्ण देखकर रो पड़े कि मेरे मित्र का ऐसा हाल है। ठीक है, तो उस समय बड़ा अच्छा सा उदाहरण आता है, देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण इतना रोते हैं कि थाल भर जाती है, ठीक है, आंसुओं से। तो बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु तेरे, देखिए त की आवृत्ति बार बार हो रही, त से तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु तेरे। ठीक है, तो ये बार बार त आ रहा है, तो वर्ड की आवृत्ति जब होती है
तब वहां होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति जहां होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, रूपक नहीं। ठीक है, रूपक नहीं, उपमा नहीं और अतिशयोक्ति अलंकार भी नहीं होगा, ध्यान देंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी। ये देखिए सी दे दिया, मैंने आपको समझाया था सा सी, याद आया, सा सी से सम समान सरिस। ठीक है, सम समान सरिस, ये सब जहां आते हैं ये सब उपमा अलंकार में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब तुलना करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो याद रखेगा यहां भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। याद रखेगा तुलना पहले किया जाता, फिर तुलना के बाद दोस्तों समानता, पहले तुलना फिर दोस्तों समानता, ये पहचान है। ठीक है, तो सासी से सम समान आ जाता है, ये अच्छे से इस तरह से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ठीक है, यानी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, श्याम मतलब काले, ज्यों ज्यों किसी, अच्छा कोई चीज अगर काले रंग में डूबेगी तो काला होगा कि सफेद होगा, पहले बताइए। अब आप कहेंगे यार अगर काले रंग में डूबेगी तो काला होगा, लेकिन यहां उल्टा होता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है वैसे वैसे उसमें निखार आ रहा है। ये प्रभु की भक्ति से संबंधित है। ठीक है, कि आप प्रभु की भक्ति में जितना रमेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आता चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, इसे कहा जाता है दोस्तों कौन सा अलंकार। ठीक है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, ये विरोधाभास अलंकार है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, इसीलिए यमक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यमक होता तो याद रखेगा यहां शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, यमक में शब्दों की आवृत्ति और अर्थ दोस्तों अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्लस अर्थ अलग होते हैं, ये दोस्तों पहचान होता है किसका, यमक का। उत्प्रेक्षा भी नहीं है, क्योंकि उत्प्रेक्षा में दोस्तों कल्पना आता है, उत्प्रेक्षा में दोस्तों संभावना आता है। ठीक है, यहाँ कल्पना आता है या संभावना आता है, ये दोस्तों आपने पढ़ रखा है। ठीक है, रूपक भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। संदेशनी मधुबन कूप भरे, यानी संदेशों से, चिट्ठियों से मधुबनी ब्रज के सारे कुएं भर गए, इतना चिट्ठी आ गया। ठीक है, कहीं चिट्ठी आ रहा है, वो गोपियां लिख रही हैं। ठीक है, कृष्ण के लिए, तो याद रखेगा यहां पर तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, मतलब इतना चिट्ठी की कुआं भर जाए, ये बहुत बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। पटपीत मनहु तड़ित पटपीत मानहु तड़ित रुसिच नौमी जनक सुतावरम। ठीक है, यहां पर दोस्तों ये जो आप पढ़ रहे हैं यहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो मानहु जानहु। ठीक है, लिखिए पहले यहां पर मनु शब्द आ जाए, मानहु शब्द आ जाए, मानो शब्द आ जाए। ठीक है, या फिर इसी तरह से जनु शब्द आ जाए, जानहु शब्द आ जाए। ठीक है, या फिर जानो शब्द आ जाए। अगर इस तरह का शब्द कहीं भी आपको दिख रहा है, उपमा में तो होगा नहीं, क्योंकि उपमा की पहचान है सा सी से सम समान सरिस। ठीक है, ये तो है नहीं। अब उदाहरण अलंकार भी नहीं है, बच्चा कंफ्यूजन में सर रूपक जवाब दें या उत्प्रेक्षा दे, रूपक कहे दोगे, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्या है ये उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों, ये इसका पहचान है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में ही तो आपने कल्पना या संभावना की बात की हुई थी। ठीक है, इसी में आपने कल्पना या संभावना की बात कही हुई थी। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कर बिनु पद चले सुने बिदुकाना, कर बिनु कर्म करे बिनि नाना, ये तो बता ही दिया आपको, यहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। और एक विशेषोक्ति अलंकार बताया था, जहां मैंने कहा था कि कारण होते हुए भी कार्य पूरा नहीं होता, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, तो यहां पर देखिए क जो वर्ड है ये बार बार आ रहा है। ठीक है, क, और जब किसी वर्ड की आवृत्ति होती है तो आप जानते हैं कि वहां पर अलंकार कौन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब कभी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र कुपुत्र सपुत्र है, बढ़िया है, उसके अंदर बहुत अच्छा व्यवहार है, तो उसके लिए पैसा काहे जुटा रहे हो, वो अपने लिए संघर्ष करके सारी चीजें खुद ही बना लेगा, क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं कि आपका पुत्र सपुत्र है, सपूत है, बहुत अच्छे अंदर उसके गुण है। और अगर आपका पुत्र कुपुत्र है, उसके अंदर दुर्गुण है, फिर ये किसके लिए बना रहे हो, तब तो सब बेच खाएगा, तो उसके लिए काम कर रहे हो नहीं। दोनों, अब देखिए ये तो भावार्थ हो गया,
जब कभी दोस्तों वाक्य एक जैसे आ जाए, वाक्यों में एक पूरा का पूरा वाक्य ही रिपीट हो जाए, लेकिन उसका अन्वय करने पर, तोड़ने पर उसका अर्थ बदल जाए, तो ऐसे में दोस्तों लाटा अनुप्रास होता है। क्या होता है? ये अनुप्रास अलंकार में कई भेद आते हैं, उनमें से दोस्तों लाटा अनुप्रास ये कहा जाता है। ठीक है, लाटा अनुप्रास। लाटा माने जानते हैं, लाट शब्द दोस्तों गुजराती शब्द है, वहां पे दोस्तों इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लाटा अनुप्रास यहां पे हो जाता है। लाटा अनुप्रास की खासियत है कि पूरा का पूरा वाक्य ही रिपीट करता है, लेकिन अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, यहां बल्कि लिख लीजिए। ठीक है, वाक्य लिखिएगा, वाक्य की आवृत्ति, यहां पर क्या होता है दोस्तों? वाक्य की आवृत्ति होती है प्लस, ठीक है, अन्वय करने पर अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अन्वय करने पर अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है, ये आप ध्यान देंगे, यही लाटा अनुप्रास कहलाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब ये काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब बादल, मैंने पीछे आपको बता दिया था। एक घटा का मतलब क्या दोस्तों? बादल, और दूसरे घटा का मतलब क्या दोस्तों? घटना। घटना यानी कम होना। ठीक है, कम होना, कि उसका घमंड क्या हो गया? घट गया, कम हो गया। तो यहां पर क्या हो जाता है? यमक अलंकार, क्योंकि अर्थ दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, शब्द की आवृत्ति हुई है, और आप जानते हैं जहां कहीं शब्द की आवृत्ति हो, ठीक है, आवृत्ति हो प्लस अर्थ दोस्तों अगर अलग अलग हो जाएं, अर्थ अलग अलग हो जाएं, तब वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर हो जाता है यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, सा सी से सम समान सरी से आता कहां पर है? ये उपमा अलंकार में आता है। यही मैंने पढ़ाया था ना, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने समझाया सा सी से सम समान सरिस, ये सब कहां आते हैं दोस्तों? ये सब उपमा अलंकार में आते हैं, इनको याद रखेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बताइए कौन सा अलंकार है? भ्रम तो हो नहीं रहा होगा, मानवीकरण अलंकार भी नहीं है, यहां होता रूपक अलंकार। ठीक है, यहां रूप स्वीकार कर लिया है कि मैं राम रूपी रतन, राम रूपी धन जो है, रत्न और धन, ये मैंने प्राप्त कर लिया है। अब धन अलग चीज है, राम अलग चीज। जैसे पीछे दिया था दोस्तों, चरण कमल बंदव हर्राई, प्रभु के चरण को ही कमल के रूप में स्वीकार, कमल रूपी चरण मतलब स्वीकार कर लिया गया है, तो एक समान आ गया है। इसीलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से आज के सेशन में हमारा ये 25 सवाल यही समाप्त होता है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बहुत इंतजार किए और अब आपका इंतजार खत्म हो रहा है दोस्तों। आपकी अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है, इसे परचेज कर लीजिए। पूरे 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं और 632 पेज की किताब है, बहुत मोटी किताब है भाई। आप समझो ना, किसी किताब में अगर 6-6 हजार सवाल भरे होंगे तो किताब तो जाहिर सी बात है बहुत मोटी होगी। ठीक है, तो एक एक चैप्टर डिटेल में भी आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए जैसे अलंकार चैप्टर है, अब अलंकार चैप्टर अगर आप मेरी इस किताब को खरीदते हैं तो अलंकार चैप्टर में मैं बताऊं कितने सवाल दे रखा हूं, वो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट होगा वैसे ही सवाल मैं दे रखता हूं। जैसे अलंकार अच्छा चैप्टर है, इसमें 260 सवाल हैं, हम 25 पढ़ रहे हैं, इसका 10 गुना से ज्यादा सवाल इसमें दिए गए। 260 सवाल की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं। आप सोचो, अलंकार जैसे चैप्टर में अगर आपने 260 सवाल पे प्रैक्टिस किया तो परीक्षा में सवाल बाहर जाएगा क्या? कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो किताब बहुत शानदार है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज, सभी के सभी कोर्सेज स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा ऐप है, इसी ऐप पर चलता है दोस्तों, तो आइए ज्वाइन कीजिए। डेमो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर एक क्लास में, चाहे हिंदी की क्लास हो, हिस्ट्री की क्लास हो, पॉलिटी की क्लास हो, हर जगह डेमो मिल जाएगा। ये हमारा दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ पूछना है, समझना है, तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन और आप सभी से रहेगा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, ये आपसे निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।